यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में मुख्य भाषण दिया। आभासी शिखर सम्मेलन में, जिसने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों को एक साथ महामारी आर्थिक सुधार एजेंडा सेट करने के लिए लाया। पीएम मोदी ने अमेरिकी व्यवसायों को भारत के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ये हैं पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य अंश। मैं इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को धन्यवाद देता हूं। मैं इस वर्ष अपनी 40वीं वर्षगांठ पर यूएसआईबीसी को भी बधाई देता हूं। पिछले दशकों में यूएसआईबीसी ने भारतीय और अमेरिकी कारोबार को करीब लाया है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि दुनिया को बेहतर भविष्य की आवश्यकता है, और यह हम सभी को है, जिन्हें सामूहिक रूप से भविष्य को आकार देना है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य के लिए हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से अधिक मानव केंद्रित होना चाहिए। हाल के अनुभव ने हमें सिखाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दक्षता और अनुकूलन पर केंद्रित है। दक्षता एक अच्छी चीज है, लेकिन रास्ते में हम कुछ समान रूप से महत्वपूर्ण पर ध्यान देना भूल गए। यह बाहरी झटके के खिलाफ लचीलापन है। आज भारत के प्रति वैश्विक आशावाद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का सही संयोजन प्रदान करता है। मुझे विस्तार से बताएं। भारत में लोगों और शासन में खुलेपन का जश्न मनाया जाता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान हमने अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक खुला और सुधार उन्मुख बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। सुधारों ने प्रतिस्पर्धात्मकता, बढ़ी हुई एनसी पारदर्शिता, विस्तारित डिजिटलीकरण, अधिक से अधिक इनोवेशन और अधिक स्टेबिलिटी, नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित की है। भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। मैं आपको टेक क्षेत्र का एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में भारत में एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई। इसने पहली बार कहा, शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। प्रौद्योगिकी के अवसरों में 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रमुख तकनीकों में अवसर शामिल हैं। भारत ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। इसमें निवेश के अवसर हैं। कृषि इनपुट और मशीनरी, कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रेडी टू ईट आइटम, मत्स्य पालन और जैविक उत्पाद। भारत आपको स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत में हेल्थकेयर सेक्टर हर साल 22% से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हमारी कंपनियां मेडिकल टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के उत्पादन में भी प्रगति कर रही हैं। भारत आपको ऊर्जा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था में विकसित होगा, अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर होंगे। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े अवसर हैं। भारत आपको बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। हमारा राष्ट्र हमारे इतिहास में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा निर्माण अभियान देख रहा है। आओ, लाखों लोगों के लिए आवास का निर्माण करें, या हमारे राष्ट्र में सड़कों, राजमार्गों और बंदरगाहों का निर्माण करें। सिविल एविएशन महान संभावित विकास का एक और क्षेत्र है। अगले 8 वर्षों के भीतर हवाई यात्रियों की संख्या दोगुने से अधिक होने की उम्मीद है। शीर्ष निजी भारतीय एयरलाइंस की योजना आने वाले दशक में 1000 से अधिक नए विमान शामिल करने की है। भारत आपको रक्षा और अंतरिक्ष में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। हम रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई कैप को बढ़ाकर 74% कर रहे हैं। भारत ने रक्षा उपकरणों और प्लेटफार्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2 रक्षा गलियारों की स्थापना की है। भारत आपको वित्त और बीमा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत ने बीमा में निवेश के लिए एफडीआई कैप को बढ़ाकर 49% कर दिया है। अब बीमा मध्यस्थों में निवेश के लिए 100% एफडीआई की अनुमति है, जब बाजार खुले होते हैं।
जब अवसर अधिक होता है और विकल्प कई होते हैं, क्या आशावाद बहुत पीछे रह सकता है? आप आशावाद को देख सकते हैं जब भारत प्रमुख व्यापार रेटिंग में उगता है, विशेष रूप से विश्व बैंक की व्यापार रेटिंग में आसानी। हर साल हम एफडीआई में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, प्रत्येक वर्ष पहले वाले की तुलना में काफी अधिक है। 2019-20 में भारत में एफडीआई प्रवाह $74 बिलियन था, यह उससे पहले के वर्ष से 20% की वृद्धि है। भारत के उदय का अर्थ है एक ऐसे राष्ट्र के साथ व्यापार के अवसरों में वृद्धि, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वैश्विक एकीकरण में वृद्धि, खुलेपन के साथ वृद्धि, एक बाजार तक पहुंच के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि जो पैमाने प्रदान करता है। इस दृष्टि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में कुछ बेहतर साझेदार हैं। भारत और अमेरिका साझा मूल्यों के साथ दो जीवंत लोकतंत्र हैं। हम प्राकृतिक साझेदार हैं। अमेरिका भारत की दोस्ती ने अतीत में कई ऊंचाइयों को बढ़ाया है। अब समय आ गया है कि हमारी साझेदारी महामारी के बाद दुनिया को तेजी से वापस उछालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।